Do subscribe the official channel of Being Engineer and press the bell icon to get the latest updates. Hello everyone, welcome to Being Engineer. So आज हम लोग बात करने वाले हैं द रियल जैम ऑफ इंडिया के बारे में. यस, ही इज़ द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, मिस्टर ई श्रीधरन सर. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर की लाइफ के बारे में, सर की जर्नी के बारे में और जो स्ट्रगल सर ने फेस किए और कैसे सर ने भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बनाया अपने हार्डवर्क, मेहनत, कड़े परिश्रम और स्किल से. सर की जर्नी स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आज 12 जून है और आज सर का बर्थडे है. सो मैं अपने एंड से और अपनी पूरी टीम के एंड से सर को हैप्पी बर्थडे ग्रीट करता हूँ और जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे कमेंट्स में सर को हैप्पी बर्थडे ग्रीट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये बात पहुँचे कि आज सर का बर्थडे है और सर ने देश के लिए जो किया वो सब उन तक पहुँचे. सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ मेट्रो मैन. मेट्रो मैन का जन्म केरल के पोन्नानी रीजन के करुकापुथूर जगह पर हुआ. Let us discuss about the educational journey of the metro man. सर की प्राइमरी एजुकेशन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के पटाम्बी के पास के गवर्नमेंट लोअर प्राइमरी स्कूल में हुई. बेजल इवेंजेलिकल मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल में अपनी हायर एजुकेशन लेने के बाद सर ने विक्टोरिया कॉलेज पालघाट में एडमिशन लिया और उसके बाद आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज काकीनाडा में सर ने सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, जिसे आज हम लोग जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं. Due to his interest in civil engineering, he has joined as a lecturer at the Government Polytechnic College, Kozhikode. As a lecturer, कुछ समय काम करने के बाद सर ने बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने एज एन अप्रेंटिस 1 साल के लिए ज्वाइन किया. 1953 में एक टाइम आया जहां से सर की एक नई जर्नी शुरू हुई. यस, सर ने यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और जिसके बाद उन्हें इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स में ज्वाइनिंग मिली. तो यहाँ से सर की एक रियल जर्नी स्टार्ट होती है जो आज हमें सबको मोटिवेट करेगी. और आइए देखते हैं कि फर्स्ट असाइनमेंट क्या था. उनका जो सर की जॉब का पहला असाइनमेंट 1954 में मिला, जहाँ उन्हें एज अ प्रोबेशनरी असिस्टेंट इंजीनियर सदर्न रेलवे में पोस्ट किया गया. हम लोग जब भी मेट्रो मैन के बारे में बात करते हैं तो ये बात जरूर करते हैं कि ही वॉज रेडी टू टेक चैलेंजेस. इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ. 1964 में पम्बन ब्रिज डैमेज हो गया था और जैसे ही वो डैमेज हुआ, आप लोग फोटो देख सकते हैं किस तरीके से वो डैमेज हुआ था. ये जो पम्बन ब्रिज था ये रामेश्वरम को तमिलनाडु की मेन लैंड से जोड़ता था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेलवे को 180 डेज का टाइम दिया था इस पम्बन ब्रिज को रिपेयर करने के लिए. सर की कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए जो सर के बॉस थे उन्होंने ई श्रीधरन सर को 90 दिन का समय दिया. पर आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे मेट्रो मैन ने उस प्रोजेक्ट को, उस काम को ओनली 46 डेज में कंप्लीट कर दिया. दैट शोज हिज डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स हिज वर्क, हार्ड वर्क टुवर्ड हिज वर्क. और इस अद्भुत काम को करने के लिए सर को रेलवे मिनिस्टर्स अवार्ड भी मिला. क्या आपको पता है देश का पहला मेट्रो प्रोजेक्ट कौन सा था? यस, देश का पहला मेट्रो प्रोजेक्ट था कोलकाता मेट्रो और ये प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी मेट्रो मैन को ही दी गई थी. सर ने 1970 में कलकत्ता मेट्रो को ज्वाइन किया एज अ डेप्यूटी चीफ इंजीनियर, जहां उनकी ड्यूटी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिज़ाइन ऑफ कोलकाता मेट्रो थी. 1979 में सर ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को ज्वाइन किया. जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया तो वहाँ पर दैट प्रोजेक्ट वाज गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ अनप्रोडक्टिविटी और इसी कारण से जो ऑर्गेनाइजेशन का पहला शिप प्रोजेक्ट था जो कि MV रानी पद्मिनी था, वो डिले होता जा रहा था. पर जब सर एज अ CMD वहाँ पे हुए, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, 1981 में इस सर ने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, सिस्टम को सुधारा और 1981 में जो ऑर्गेनाइजेशन का पहला शिप प्रोजेक्ट था विच वॉज MV रानी पद्मिनी, उसको लॉन्च किया. Due to his hard work and determination, he was promoted as General Manager in the Western Railway in July 1987 and in July 1989 he was elevated to the post of Member Engineering Railway Board and ex officio Secretary to the Government of India. अपने हार्ड वर्क और लीडरशिप क्वालिटीज़ के दम पर भारत में मेट्रो की नींव रखने वाले हमारे मेट्रो मैन श्री ई श्रीधरन सर जून 1990 में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिटायर हो गए. His passion towards his work and the ability to complete the work before the deadline, ये जो क्वालिटीज़ मेट्रो मैन के अंदर थी, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छी तरह से पहचान चुकी थी और इसी कारण से उनको पोस्ट रिटायरमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोंकण रेलवे में का CMD के तौर पर 1990 में उन्हें नियुक्त किया गया. ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट था और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप था वो भी एक टिपिकल इंडियन रेलवे सिस्टम से अलग था. द प्रोजेक्ट हैड 93 टनल्स along a length of 82 किलोमीटर and involved tunneling through the soft soil. जो
द टोटल प्रोजेक्ट कवर्ड 760 किलोमीटर एंड हैड ओवर 150 ब्रिजेस। इस प्रोजेक्ट का अचीवमेंट ये था कि ये प्रोजेक्ट दिए हुए समय और दिए हुए बजट में मेट्रो मैन ने कंप्लीट कर दिया। कोंकण रेलवे हैज बीन कवर्ड इन द एक्सट्रीम रेलवेज प्रोग्राम बाय क्रिस टैरेंट एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रेलवे प्रोजेक्ट्स टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द वर्ल्ड। 1997 में एक समय आया जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहिब सिंह वर्मा सर ने इनकी कैपेबिलिटीज़ को देखा, पहचाना, परखा और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी भी हमारे मेट्रो मैन को दे दी गई। And by mid 1997, all the scheduled sections were completed by their target date or before and within their respective budgets. So that is the quality of Metro Man. Metro Man ऐसे काम किया करते थे, जो भी प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन हुआ करती थी वो कोशिश करते थे कि उनकी डेडलाइन से पहले ही हम अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर उन्हें कंप्लीट कर दें। Now let us discuss the most important awards and recognition that he has got. 2005 में दिल्ली मेट्रो की सफलता के कारण गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने मेट्रो मैन को नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट डेकोरेशन है, वो अवार्ड किया। और इसके साथ ही हमारे मेट्रो मैन को 10 मई सन 2008 में पद्म विभूषण, विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, उससे सम्मानित किया गया। दिल्ली मेट्रो में अपनी सर्विसेज देने के बाद 31 दिसंबर 2011 में सर वहाँ से रिटायर हो गए। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ मेट्रो मैन, आई थिंक वन ऑफ द क्वालिटी इज़ ही इज़ अनस्टॉपेबल। जी हाँ, सन 2012 में सर को कोची मेट्रो का प्रिंसिपल एडवाइजर अपॉइंट किया गया। कोची मेट्रो प्रोजेक्ट शुरुआत से ही कंट्रोवर्सी में रहा है। कंट्रोवर्सी का कारण ये था कि गवर्नमेंट ने एक ग्लोबल टेंडर प्रोसेस कोची मेट्रो के लिए अनाउंस कर दिया था, जबकि हमारे मेट्रो मैन और डीएमआरसी चाह रहे थे कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका एग्जीक्यूशन और कंसल्टेंसी डीएमआरसी को मिले। और हुआ यही, कुछ समय बाद और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने भी इसका विरोध किया गवर्नमेंट का, और फाइनली गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन वापस ले लिया। और जैसा कि डीएमआरसी और श्रीधरन चाह रहे थे, डीएमआरसी को ही ये प्रोजेक्ट फाइनली दिया गया। कोची मेट्रो वॉज फाइनली अनवील्ड ऑन 17 जून 2017। Now the unveiling of the metro was considered a landmark event in the India in terms of completion time, control system used and initiatives such as employing transgender people, vertical gardening, respecting migrant laborers and use of solar power. So these are all the qualities of कोची मेट्रो। अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ के कारण 2014 में सर को लखनऊ मेट्रो का भी चीफ एडवाइज़र अपॉइंट कर दिया गया। तो जैसा कि आपने देखा कि सर ने इतने सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स में अपनी सर्विसेज दी हैं और इसीलिए सर को मेट्रो मैन के नाम से नवाजा गया है। Now what are the different things that we can learn from मेट्रो मैन? The very first thing, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से कभी पीछे नहीं हटे, वो हम भी अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ एडाप्टेबिलिटी, रेडी टू टेक न्यू चैलेंजेस। आप देख सकते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में, अपने पूरे करियर में कितने चैलेंजेस लिए, पर बखूबी उन चैलेंजेस को कंप्लीट भी किया। नेक्स्ट क्वालिटी, डिसिप्लिन। कोई भी काम को टाइम पे कंप्लीट करना, बल्कि मेट्रो मैन तो टाइम के पहले भी काम को कंप्लीट कर चुके हैं, हम देख चुके हैं। और लास्ट इज़ ही इज़ अनस्टॉपेबल। अपनी लाइफ के हर फेज़ में वो कभी रुके नहीं। एंड इन द लास्ट, मैं अपनी पूरी बीइंग इंजीनियर की टीम की तरफ से सर को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता हूँ। तो वेरी हैप्पी बर्थडे सर, और थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।